नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 25 तारीख को सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित चपरासी भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया था दोस्तों, जिसके लिए यहाँ पर आपको 150 प्रश्न दिए थे, जिसके लिए आज यानी कि 37 तारीख को दोस्तों मॉडल आंसर यहाँ पर विज्ञापित किया गया है। तो देखते हैं कि इनमें से कितना प्रश्न आप सही बनाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष। ठीक है, ये जो सेट है दोस्तों बी सेट से लिया गया है, लेकिन अगर आपके पास ए सेट हो, सी सेट हो या फिर डी सेट हो, ठीक है, इन सभी का प्रश्न सेम ही है, बस जो प्रश्न संख्या है आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का जो लौह पुरुष है दोस्तों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न दूसरा, गुजरात का गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, गुजरात का गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों शेर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न तीसरा, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थाइयाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, जो मानव शरीर है दोस्तों, उसमें 206 अस्थाइयाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न चौथा, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए। तो आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 2022 को जो भारत है दोस्तों, वो 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 अगस्त 2022 को दोस्तों भारत यहाँ पर 75 वर्ष स्वतंत्रता के रूप में यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न पाँचवा, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। ठीक है, लेकिन कई सारे लोग ना इसमें 2 को टिक लगाए हैं। तो देखिए, भारत ने दोस्तों अभी तक 3 बार विश्व कप जीते हैं। ठीक है, 2 बार दोस्तों महेंद्र सिंह के कप्तानी में जीते हैं और 1 बार दोस्तों कपिल देव के कप्तानी में जीते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों भारत ने कुल यहाँ पर देखिए विश्व कप जीते हैं 3। अगर आपको बोला जाए कि भारत ने कितने T20 विश्व कप जीते हैं या फिर भारत ने कितने वनडे T20 विश्व कप जीते हैं, ये पूछा जाए, तो यहाँ पर आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं ये पूछा है। तो दोस्तों भारत ने अभी तक 3 विश्व कप जीते हैं। ठीक है, 3 क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न छठवां, 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो 44वां है वो जो चेस ओलंपियाड है दोस्तों, उसका जो आयोजन है वो चेन्नई में हुआ था। आप सभी को पता ही होगा कि जो चेस ओलंपियाड का जो आयोजन है 44वां, वो चेन्नई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न सातवां, देखिए, भारत में कमल मंदिर दोस्तों लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, भारत में अगर हम कमल मंदिर की बात करें, ठीक है, लोटस टेम्पल, तो कमल जो मंदिर है दोस्तों वो है हमारा दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आठवां, एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है, एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो लीप वर्ष होते हैं उसमें 366वां दिन होता है। ठीक है, और बिना लीप वर्ष होते हैं दोस्तों उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि एक लीप वर्ष में दोस्तों एक वर्ष होता है 366 दिन का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नौवां, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ऑस्कर पुरस्कार है वो फिल्म जगत में दिया जाता है। जो फिल्म क्षेत्र होते हैं उसमें ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर बात किया जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी
तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि गंगा नदी। ठीक है। और अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो सरदार सरोवर डैम है दोस्तों, वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरदार सरोवर जो डैम है वो नर्मदा नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश के राज्यपाल थी? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे भारत के अभी नए जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये इसके पहले दोस्तों जो झारखंड के राज्यपाल थी। ठीक है। इसके पहले जो राज्यपाल थी दोस्तों वो झारखंड की थी। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के पहले। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 13वां, आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है? ये सभी तो पता होगा। ठीक है, क्रिकेट से तो हो नहीं सकता, हॉकी से तो हो नहीं सकता। ठीक है, और जो बैडमिंटन से भी हो नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, शतरंज। आनंद विश्वनाथन शतरंज के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 14वां, कोविड-19 सर्वप्रथम कहाँ पाया गया? तो आप सभी को पता होगा कि जो कोविड-19 है दोस्तों, कोविड जो 19 है वो सबसे पहले वुहान शहर से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? वुहान शहर से, तो चीन से। ठीक है, वुहान शहर, चीन के वुहान शहर से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता होगा सिरपुर जो मंदिर है वो महानदी के तट पर ही स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत का जो संविधान है दोस्तों वो 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1950 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1950। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, मारो फिरंगी का किसका नारा है? ठीक है, मारो फिरंगी को किसका नारा है? जो मारो फिरंगी है दोस्तों ये किसका नारा है? तो आप सभी को पता होगा कि जो मारो फिरंगी नारा दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 18वां, प्रसिद्ध जलाशय घूंटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि जो घूंटा घाट जलाशय है वो दोस्तों बिलासपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिलासपुर। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों गणित से है, प्रश्न 19वां, निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है? तो देखिए, -4/7 के समतुल्य नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो आप सभी अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में अगर बात करते हैं तो देखिए, ए अगर हम इसको कटाएंगे तो 3 चौक 12 हो जाता है। ठीक है, 4 बार में कट गया, और ये 3 7 21, तो -4/7, ये तो -4/7 के समतुल्य है। ठीक है, और ऑप्शन बी देखते हैं, 20/35। ठीक है, -20/35। अगर हम इसको कटाएंगे तो देखिए 5 चौक 20 हो गया, 4 बार में कट गया, और 5 7 35, ये भी दोस्तों -4/7 के समतुल्य है। ठीक है, और ऑप्शन सी की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए ए बन जाता है हमारा 2 चौक 8, और 2 चौदम होता है दोस्तों 28। तो 4/14 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन सी है वो -4/37 के समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न 20वां, निम्न में से सबसे छोटी कौन सी है? तो अगर सबसे छोटी की बात करें तो देखिए इसका और इसका अंतर देखते हैं तो इसका -11 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन बी में देखेंगे इसका और इसका अंतर देखते हैं तो इसका -7 आ रहा है ना। और इसका इसका अंतर देखेंगे दोस्तों -19 आ रहा है, और इसका अंतर देखेंगे दोस्तों तो ये -3 आ रहा है। तो इनमें से जो बड़ा होता है दोस्तों वो क्या होता है? सबसे छोटी संख्या होता है। तो इनमें से सबसे छोटा, ठीक है, सॉरी, इनमें से जो सबसे बड़ा है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका जो अंतर है -19 है।
तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सबसे छोटी जो संख्या है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, -11/30। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 21वां। -18 गुणा -1 प्लस 14/7 बराबर क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा ये दोस्तों बॉडमस के सूत्र से यहाँ पर लागू होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो ब्रैकेट वाले में है दोस्तों, देखिए -18 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। प्लस अब देखिए 14 में से 7 को भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। ठीक है ना। तो 18 और 20 को जब हम जोड़ देंगे तो 18 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो 20 बार में कटे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न 22। ठीक है, 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि देखिए 37 यहाँ पर दिया हुआ है, 37 किलोग्राम प्रति किलो की दर से 8 सही 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो 8 सही मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, 2 8 16, 16 और 1 17, तो 17/2 होगा। जब हम इसको कटाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 314.5 रुपये। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर का जो मूल्य हो जाएगा 314.5 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 23वां। एक व्यक्ति प्रतिमाह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसका प्रतिमाह खर्च होगा। तो देखिए दोस्तों 2500 है, 2500 में उसका 12% क्या करता है, बचाता है ना। तो ये जीरो, दोनों ये जीरो कट गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 12 5 60 हो गया। ठीक है ना, हासिल का 6 और 12 दूनी 24, 24 और 6 हो गया दोस्तों 30। ठीक है, मतलब 30 रुपये 300 रुपये वो क्या करता है, बचाता है। तो इसका जो खर्च हो जाएगा दोस्तों 2200 रुपये। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न 24वां। तो देखिए एक त्रिभुज के दो कोण 48 डिग्री तथा 73 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है दोस्तों 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंश कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर दो कोण दिया है, पहला कोण और दूसरा कोण। तो पहला कोण दिया हुआ है दोस्तों हमारा कितना, 48, और दूसरा कोण दिया हुआ है दोस्तों 73। ठीक है, तो देखिए कि 48 और जो 73 हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों हमारा 121। ठीक है, तो 121 हो जाता है। तो 180 में दोस्तों 121 को जब हम कटा देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है दोस्तों हमारा कितना, 59। ठीक है, तो जो तीसरा कोण हो जाएगा वो हमारा 59 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 25वां। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी? तो मान लेते हैं दोस्तों जो ए को मिली है 2x मिठाई प्लस बी को मिली है दोस्तों 3x मिठाई। ठीक है, और दोनों की जो मिठाई है दोस्तों 20 मिठाई है। तो ए बन जाएगा 5x इंटू 5x बराबर बन जाएगा दोस्तों 20। तो जो x का मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, x का मान कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है p को कितना मिठाई मिलेगा। तो b को हमारे पास कितना मिठाई मिलेगा, 3x, यानी कि ये दोस्तों x के मान जो हमारा कितना निकला है, 4 निकला है। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो b को जो मिठाई मिलेगा दोस्तों 12 मिठाई मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 26वां। x² - 5x + 6 का जो x बराबर है दोस्तों 3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x की जगह पर हम 3 रख देंगे, तो इसका देखिए x² है तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 5x, x की जगह पर 3 रख देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6। अब देखिए दोस्तों 9 और 6 होता है 15, -15 बराबर ये आ जाता है 0। ठीक है, तो x² - 5x + 6 का जो मान निकल जाएगा वो निकल जाएगा 0।
तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 27वां। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपये है। कितना है? 40,000 रुपये है। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब उस स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 40,000 रुपये एक स्कूटर का मूल्य है और उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तब उस स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो उस स्कूटर का जो मूल्य है वो है हमारा कितना? 40,000 रुपये है। उनमें से दोस्तों 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितना? 20% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से देखिएगा, ए जीरो कटा, ए जीरो कटा। ठीक है, ए जीरो कटा दोस्तों, ए जीरो कटा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ से 3 जीरो। ठीक है, मतलब ये 8,000 हो गया। तो देखिए दोस्तों, 40,000 प्लस 8,000 हो जाता है 48,000। तो देखिए, एक स्कूटर का जो मूल्य है 40,000 रुपये है, तो उसमें से अगर हम 20% की वृद्धि, तो 40,000 का 20% हो जाता है दोस्तों हमारा 8,000 रुपये। ठीक है, तो 40,000 प्लस 8,000 हो जाएगा 48,000। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उस स्कूटर का जो वर्तमान मूल्य है वो 48,000 रुपये हो जाएगा।